जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सवारी आती है पर बोलती नहीं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारी सवारी बंध गई है, हमें सवारी अब नहीं आती, पहले आती थी परंतु अब नहीं आती है, तो इसका क्या कारण है? तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो सवारी है, आप पूजा पाठ करते थे, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आपके इष्ट देव आपके शरीर पर विराजमान हुए और आपको सवारी आना आरंभ हो गई। तब कुछ खुद से ही आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से सवारी आना बंद हो जाती है, बोलती नहीं है। अगर कोई पूछा भी लेता है तब भी वो सवारी नहीं बोलती, पूछा देती ही नहीं है। तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो गलतियां मैं आपको बताऊंगी, आप गौर कीजिएगा कि क्या आपने ऐसी गलतियां की हैं, आपने ऐसी गलतियां दोहराई हैं। कुछ लोगों को सवारी उनके गुरु द्वारा दी जाती है, इसलिए उन्हें सवारी आती है, परंतु कुछ लोग होते हैं जो अपनी भक्ति से ही सवारी को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की सवारी एक तो अनियंत्रित होती है, और दूसरा, जब सवारी चाहती है, जब शक्ति चाहती है तभी सवारी आती है, ऐसे सवारी नहीं आती। कई बार आ जाती है आपके बुलाने से, कई बार आपके बुलाने से नहीं आती। तो जो सवारी होती है, जो शक्ति होती है, ये मन मर्जी करती है। जब उसका मन चाहता है तभी वो आती है, जब उसका मन चाहता है तभी वो बोलती है, जब उसका मन चाहता है तभी वो पूछा देती है। तो ये कारण होता है कि जब बिना गुरु के आपको सवारी आना आरंभ हो गई है, बिना संकल्प लिए ही आप अगर सवारी को बुलाते हैं, तब सवारी अपनी मर्जी से आती है। क्योंकि जब गुरु के द्वारा सवारियां दी जाती हैं, तब गुरु संकल्प लेकर ही सवारी आपको प्रदान करते हैं कि जब ये भक्त बुलाएगा तब आपको आना होगा। जी, जब ये भक्त पूछा लेगा, आप इसकी पूछा, हर एक पूछा आप बताओगे, आप सही बताओगे, गलत पूछा नहीं दोगे। तो इस प्रकार से कुछ वचन लिए जाते हैं, संकल्प लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो सवारी है वो सही मार्गदर्शन भी करती है, और आप जब बुलाते हो तब वो आना आरंभ कर देती हैं। परंतु कुछ लोग होते हैं जो गुरु के द्वारा उन्हें सवारी प्राप्त होती है, परंतु उनकी सवारी भी आना बंद हो जाती है, बोलना बंद कर देती है, पूछा देनी बंद कर देती है। तो इसका कारण होता है, एक तो ये कारण होता है कि गुरु के साथ शिष्य की जब अनबन हो जाती है, जो सवारी होती है वो गुरु के द्वारा दी गई है, और गुरु जैसे चाहते हैं वैसे ही सवारी आती है। लेकिन अनबन होने के कारण गुरु नहीं चाहते कि आपको वो सवारी प्राप्त हो, तो गुरु वचन क्योंकि लिए होते हैं, शक्तियाँ जो है वो गुरु के वचनों पर बंधी होती हैं, इसलिए गुरु जब चाहते हैं उन शक्तियों को उतार देते हैं, उन पर रोक लगा देते हैं कि आप इस भक्त के पास नहीं जाएंगी। तो उस वजह से भी सवारी आना बंद हो जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि हमारे गुरु ने हमारी शक्ति को बांध दिया है। तो इसका जो उपाय है वो मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। परंतु कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि आपने खुद की होती हैं, उसकी वजह से भी सवारी आना बंद हो जाती है। जैसे आप मन मर्जी से पाठ करते हैं, आप एक समय पर पाठ ही नहीं कर रहे हैं, जब आपका मन होता है आप तब पाठ करते हैं। आप जब सवारी का जो स्पेशल डे होता है, आप उस दिन उनको को भोग प्रसाद नहीं देते हैं, उसकी वजह से भी सवारी आना बंद हो जाती है, या मन मर्जी से आती है। जब आप मन मर्जी से भोग दे रहे हैं, आप मन मर्जी से पूजा पाठ कर रहे हैं, तो सवारी भी तो मन मर्जी से ही आएगी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ गलतियाँ होती हैं। कुछ गलतियाँ आपके घर वाले करते हैं कि जब आपको सवारी आती है तो वो सवारी का मान नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, जिसकी वजह से सवारी रुष्ट हो जाती है और शरीर पर वो आना छोड़ देती है। तो ये करना भी गलत है। अगर घर में किसी एक व्यक्ति को सवारी आई है, तो घर के अन्य सदस्यों को चाहिए कि उस सवारी का पूरा मान सम्मान करे, पूरा सत्कार करे। लेकिन अगर वो सवारी जो है वो आपके गुरु द्वारा मिली है और वो सात्विक सवारी है, तो अगर वो गुरु द्वारा दी गई सवारी नहीं है, आपको सवारी आ रही है लेकिन आपको पता ही नहीं है वो किसी देवी देवता की है या किसी प्रेत जिन की है, ऐसे में आपने, जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि ये सवारी सकारात्मक है, देवी देवता की है, तब तक आपने उनको भोग नहीं देना है। लेकिन अपमान भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपमान करते हैं, ऐसी नकारात्मक सवारी का जब आप अपमान करते हैं, तो वो सवारी घर में बहुत से
दोषों को उत्पन्न कर देती हैं। बहुत से लड़ाई झगड़े मनमुटाव बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। इसलिए सवारी सवारी है, शक्ति शक्ति है, चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है, उसका आपने निरादर नहीं करना है, मान सम्मान पूरा करें, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आप उनके कई लोग होते हैं कि गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, तुम कहाँ की शक्ति हो, तुम क्यों आई हो, ये बहुत अजीब अजीब बातें करते हैं। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, चाहे शक्ति सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है। तो जिन लोगों के गुरु नहीं है और उन्हें सवारी आ रही है, गुरु द्वारा प्राप्त सवारी नहीं है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्द अपना गुरु धारण कर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर किसी से प्रभावित हो गए, यूट्यूब पर आपने किसी की वीडियो देखी, आप प्रभावित हो गए और उसी प्रभावित होने की वजह से आपने गुरु धारण कर लिया और बाद में आपको पछताना पड़े कि वो तो असल में कुछ जानते ही नहीं हैं, है ना, कि गूगल से ही या यूट्यूब से ही देख देख कर वीडियो बना रहे हैं और कुछ जानते ही नहीं हैं। तो ऐसे में भी आपके साथ धोखा हो जाएगा। तो गुरु आप उसे ही बनाइए जिस पर आपको पूर्ण विश्वास हो कि हाँ, ये सच में गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि गुरु सही होगा तभी आपका सही मार्गदर्शन होगा, वरना आप भटकते रहेंगे। गुरु कितनी बार त्याग करेंगे आप, है ना। तो गुरु ये भी नहीं है कि आपको सवारी आती है लेकिन आप अपने गांव पड़ोस में कहीं भी किसी को भी गुरु बना ले, किसी पंडित को गुरु बना ले, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपको सवारी आती है तो आपको गुरु भी सवारी वाले ही चाहिए। आप अन्य किसी गुरु को, क्योंकि गुरु बहुत से होते हैं, आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं, सवारी वाले गुरु भी होते हैं। पंडित जो होते हैं वो कर्मकांड के गुरु होते हैं, कुछ कथावाचक होते हैं वो भी वेद पुराण पढ़ाने वाले होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन आपको अगर सवारी आती है तो आपको गुरु भी सवारी वाले ही चाहिए, तभी आपका पूर्ण मार्गदर्शन सवारी के प्रति हो पाएगा। अगर आप किसी पंडित को या किसी कथावाचक को गुरु बनाते हैं तब भी वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ना तो आपको कर्मकांड सीखने हैं ना ही आपको वेद पुराण पढ़ने सीखने हैं, है ना। तो आपके लिए वही गुरु उत्तम रहेगा जो आपके जैसे ही हों, जैसे आपको सवारी आती है वैसे ही उनको भी सवारी आती हो, है ना। तो ऐसे ही गुरु आपको चाहिए होंगे। दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी सवारी का दिन है, जैसे वीरवार जो होता है माँ बगलामुखी का होता है, मंगलवार जो वीर हनुमान का होता है, माँ काली का शनिवार होता है। जिस दिन भी आपको सवारी आती है और आपकी सवारी का जो दिन है, अगर आपको माँ काली की सवारी आती है तो आपको शनिवार को भोग देना होगा, अमावस्या के दिन भोग देना होगा, या आपको सप्तमी के दिन, मासिक सप्तमी जब आती है तब भोग देना होगा। इस प्रकार से आपको भोग प्रसाद भगवती को अर्पित करने होंगे या अपनी इष्ट देव को अर्पित करने होंगे। तो उससे भी सवारी प्रसन्न होती है और आपके सभी कार्यों को बनाती है, आपके वचनों को सत्य करती है और सही पूछा देती है। जब आप चाहते हैं तब सवारी आती है, तो उसके लिए भोग देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये है कि अपना जो नियम है, नियम के अनुसार आप पूजा पाठ करें। जो भी आपने गुरु बनाए हैं, आपके गुरु जो आपको पूजा पाठ के नियम बताते हैं, उन नियमों का अनुसरण करें, उन नियमों पर चले, उन नियमों को खुद से बदले ना। जिस प्रकार से आपके गुरु बताते हैं उसी प्रकार से आप करना शुरू कीजिए, तब आपकी जो सवारी है वो सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, मन मर्जी से नहीं आएगी। तो एक कारण मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके सवारी वचनबद्ध नहीं है, आपके गुरु द्वारा सवारी से वचन नहीं लिए गए हैं, तब भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। और अगर आपको अपने आप ही सवारी आनी शुरू हो गई है, आपके कोई गुरु नहीं है और अभी तक आपके गुरु आपको मिले नहीं हैं, आप गुरु तक पहुँचे नहीं हैं, तो ऐसे में आपने क्या करना है कि अपने परिवार वालों का सहारा लेना है। जब भी आपको शक्ति आती है, जब भी आपको सवारी आती है, तो अपने परिवार वालों से कहें कि वो आपकी शक्ति से, आपकी सवारी से वचन लें कि जब भी आप बुलाएंगे तब सवारी आएगी और आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाएगी। आपको जो भी आप पूछेंगे उसकी सही पूछा देगी। उनसे वचन लेने होते हैं, वचनबद्ध करने के पश्चात ही जो सवारी है वो आपके कंट्रोल में रहती है और जिस प्रकार से आप चाहते हैं वैसे सवारी चलती है। अगर वचन नहीं लिए जाते हैं तब सवारी अपनी मर्जी करती हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी घर वालों से भी बनती नहीं है और गुरु भी नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोगों को अपने पुराणों का सहारा लेना चाहिए, भागवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो भागवत गीता को गुरु बना लेते हैं उन्हें किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। गीता में जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है। इतना ज्ञान है गीता में कि जब आप गीता जी को अपने जीवन में धारण करेंगे, आपको सशरीर गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। आपको स्वयं ही हर एक ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। तो ये सब जो समाधान मैंने बताए हैं, इन्हें ज़रूर अपनाइए। ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।